अगर आप भी किसी बड़े रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और जिला सड़कों के साथ अपनी कृषि योग्य भूमि पर घर बनाने का सपना ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको कुछ नियमों का जानना काफ़ी ज़रूरी है। मेरे साइड में अगर मैं बात करूं 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा एक लगभग 50 पेजों की फाइल या पीडीएफ जारी करने का काम किया गया। जो पीडीएफ मेरे साइड में आपको शो हो रही है, इस पीडीएफ के 50 पेज में क्या क्या नियम है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तब आपको परमिशन मिलेगी किसी नेशनल हाईवे के आसपास में ज़मीन बनाने की। और इस पूरी पीडीएफ को आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके प्राप्त भी कर सकते हैं। कई बार नेशनल हाईवे, राज्य राजमार्ग, शहरी सड़कें और ज़िले के अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर हमारी ज़मीन होती है और हम गांव के या शहर के अंदरूनी हिस्से में जहां पर रह रहे हैं, हमारा भी सपना होता है कि हम किसी मुख्य रोड, मुख्य सड़क के साथ अपना आवास क्यों न बना लें। लेकिन कई बार आपका ये फैसला भी गलत साबित हो जाता है क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और गांवों को आपस में जोड़ने वाली सड़क पर क्या मकान बनाना सही रहेगा। लेकिन आपको इसकी जानकारी देने के लिए ही हम आज इस वीडियो को लेकर आए हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स हमारे पास पहले आ चुके थे। नेशनल हाईवे के आसपास में पड़ी ज़मीन पर घर बनाने का सपना लेने वाले लोगों को कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि वे लाखों रुपए लगा करके एक मकान को तैयार जब करते हैं और कई बार विभाग की टीम उन्हें ध्वस्त करने का काम कर देती है। तो चलिए आज मकान बनाने के नियमों के बारे में जानने का काम करते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं जिनको फॉलो करके हम बिना किसी दिक्कत के मकान बना सकते हैं। नमस्कार साथियों, अगर आप हाईवे के पास घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आज हम इस खबर के माध्यम से हाईवे से जुड़े कुछ नियम आपको बताने वाले हैं। मुख्य तौर पर जब आप किसी रोड के नज़दीकी एरिया में ज़मीन बनाते हैं तो 4 से 5 विभाग प्रत्येक राज्य में ऐसे होते हैं जो आपको परमिशन देते हैं या उस ज़मीन के, उस रोड के आसपास का कंट्रोल इन डिपार्टमेंट के पास होता है। पहला होता है नगर निगम। नंबर 1, शहरी क्षेत्र में जहां पर नगर निगम द्वारा प्रस्तावित है या नगर निगम के चुनाव होते हैं, वहां नगर निगम फैसला करता है कि किस एरिया में ज़मीन को बनाया जा सकता है, किस ज़मीन पर घर बनाना सही रहेगा, कौन सा प्लानिंग के अनुसार ज़मीन के विरुद्ध घर बनाने का कार्य कर रहा है। नंबर 2, नगर पालिका। बड़े शहरों से छोटे शहरों में नगर पालिका का गठन किया जाता है। नगर पालिका भी कई रोड्स के मामले में फैसले लेने का काम करती है। जहां पर नगर निगम नहीं होता वहां नगर पालिका ही अग्रणी भूमिका निभाती है और रोड्स के नज़दीक बनने वाले घरों के लिए नियम भी निर्धारित करने का काम करती है। नंबर 3, राज्य सरकारें। कुछ ऐसे रोड्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका स्वामित्व भी राज्य सरकारों के अधीन होता है। उन रोड्स के लिए भी राज्य सरकार कुछ क्राइटेरिया फिक्स करने का काम करती है। कई बार ये क्राइटेरिया ज़्यादा एरिया में होता है और कई बार ये क्राइटेरिया कम एरिया में भी होता है। नंबर 4, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI मुख्य रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली इकाई है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रोड्स हैं उनको लेकर फैसले लेने का काम करती है। और नंबर 5, TCP,
टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग होते हैं, ये राज्य सरकारों के ही डिपार्टमेंट होते हैं। ये भी फैसला लेने का कार्य करते हैं कई बार रोड्स को लेकर और इनके द्वारा डेवलप की गई इकाइयों को लेकर। तो 5 डिपार्टमेंट है जो हाईवे से जुड़े नियमों में आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इनमें से ही कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा जो किसी कई बार घरों को जो बन चुके हैं उनको ध्वस्त करने का भी कार्य करते हैं। चलिए अब नियमों को जानने का काम करते हैं। हर राज्य में अलग अलग नियम होते हैं जिनकी जानकारी शहर की नगर पालिका में जरूर मिल जाती है। हर श्रेणी के रोड के लिए राइट ऑफ रोड्स वे निर्धारित करने का काम किया जाता है। उनकी सीमा के बाहर निर्धारित ऑफसेट को छोड़कर डाइवर्टेड प्लॉट्स से संबंधित शासकीय विभागों से एनओसी लेकर रहवास व्यावसायिक भवन नियमानुसार बनाने का काम कर लेते हैं। जब भी आप किसी नेशनल हाईवे के आसपास में घर बनाने का काम करें तो सबसे पहले नगर निगम नगर पालिका में जाकर आप परमिशन एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो प्राप्त करने का काम जरूर करें। अगर आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप बेहिचक घर बना सकते हैं। कल को कोई कार्रवाई भी होती है तो आपने एनओसी प्राप्त कर रखी होती है। अगर किसी प्रकार आपके घर को तोड़ा भी जाता है तो आपको उसकी भरपाई मिलेगी और बगैर कोई शासकीय ताकत के आपके घर को कोई तोड़ नहीं सकता। अब बात करते हैं कुछ नियमों की। नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कुछ जो नियम हैं घर बनाने के, उन्हें हम जानने का काम करते हैं, यानी कि नेशनल हाईवे से जुड़े कुछ नियम हैं। उत्तर प्रदेश रोड कंट्रोल एक्ट 1964 के अनुसार सड़क की मध्य रेखा से राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य मार्ग में 75 फीट की दूरी उचित मानी जाती है। यानी कि मध्य रेखा जो नेशनल हाईवे के पॉइंट्स होते हैं, यानी कि वन साइड वे जाने का और एक आने का रोड होता है, उनके मध्य की रेखा जो होती है उसे मिड पॉइंट माना जाता है। कई बार बीच में ग्रीन बेल्ट होती है तो ग्रीन बेल्ट के एरिया को मिड पॉइंट माना जाता है। और वहां से 75 मीटर लेफ्ट और 75 मीटर राइट की तरफ, यानी कि कुल 150 मीटर 75 लेफ्ट और 75 राइट के रूल्स इसके अनुसार होते हैं। 75 मीटर आप एक साइड में जाएंगे तो आप घर नहीं बना सकते। और दोनों तरफ का अगर मिड पॉइंट पर मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, 75 मीटर इधर 75 मीटर इधर, कुल 150 मीटर तक घर बनाने का काम नहीं हो सकता। 75 + 75 इस प्रकार ये रूल फॉलो किया गया है। साथ ही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 60 फीट का नियम यहाँ पर दिखाया गया है। कई बार क्या होता है, जो बड़े जिलों को जोड़ने का काम करने वाले रोड होते हैं और जो नए निर्माणाधीन रोड होते हैं जिनका नया निर्माण कार्य किया जाता है, यानी कि कहीं खेतों से क्रॉस करके नए रोड्स को बनाने का काम किया गया, सबसे ज्यादा ये नियम 60 फीट का जो होता है ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के ऊपर ही लागू किया जाता है। क्योंकि पुराने जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं वो शहरों के अंदर से क्रॉस करते जाते हैं, वहाँ पहले से आबादी बसी हुई थी तो इसलिए उस आबादी को कोई दिक्कत नहीं दी जाती। लेकिन जो नए रोड बनाए जाते हैं उनको लेकर 60 फीट का नियम सरकार प्रशासन द्वारा देश भर के लगभग सभी राज्यों में लागू किया जाता है। 60 फीट का क्राइटेरिया होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में घर बनाने का, यानी कि मिड लाइन से आप 60 फीट इधर और 60 फीट इधर घर नहीं बना सकते। कुल 120 फीट का रूल यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। नंबर 3, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड में 50 फीट दूरी पर घर बनाना ठीक रहता है। अब ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड, ये तो डिस्ट्रिक्ट रोड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड थे, अब वे डिस्ट्रिक्ट रोड जो ऑर्डिनरी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, छोटे रोड्स होते हैं, उन पर 50 फीट का नियम यहाँ पर फिट बैठता है। यानी कि कुल 100 फीट 50 इधर और मिड लाइन से 50 फीट इधर आप घर नहीं बना सकते। इस प्रकार ये नियम यहाँ पर फिट बैठते हैं। अब हाईवे के मध्य से 75 मीटर दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। नियमों के अनुसार हाईवे के मध्य में दोनों तरफ 75 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। यदि निर्माण कार्य बेहद जरूरी है तो आपको उसके लिए वहाँ से उस हाईवे से जुड़ा जो विभाग होता है जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राजमार्ग मंत्रालय से अनुमति लेने का काम करना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण एक्ट की धारा 42 यानी कि 42 के तहत नई व्यवस्था में स्पष्ट किया गया है कि हाईवे के बीच से 40 मीटर तक निर्माण कार्य की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। यानी कि आपने धारा अगर आप पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण एक्ट की धारा 42 के अनुसार 40 मीटर निर्माण की अनुमति, यानी कि कुल 80, यहाँ से मेरे मिड पॉइंट से मान लीजिए मैं हाईवे के मध्य में खड़ा हूँ,
40 फीट इधर और 40 मीटर इधर, मतलब 40-40 मीटर दोनों तरफ निर्माण की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। चाहे आप उसके लिए कहीं भी चक्कर लगा लें, आप कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा लें, इस धारा स्पष्ट करती है कि आपको निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या होता है, कई ग्रामीण इलाकों में, नेशनल हाईवे से सटे इलाकों में घर बना लिया जाता है, वहाँ पर परमिशन भी मिल जाती है। कई बार क्राइटेरिया सरकार को चेंज भी करने का काम करती है, लेकिन बगैर परमिशन के अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो उस इमारत को अवैध माना जाएगा और वहाँ पर कार्रवाई करके आपके निर्माण को प्रशासन सरकार द्वारा ढहाने का भी कार्य किया जा सकता है। अब कुछ और चीज़ों को जानते हैं। नंबर 2, ग्रामीण रोड्स। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले 5 से 10 किलोमीटर के जो रोड्स होते हैं, उन रोड्स के लिए कुछ खास नियम नहीं बनाए गए, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण आबादी पहले से रहती है और रोड्स के इलाकों में ग्रामीण आबादी के आवास बने हुए होते हैं। यहाँ पर सरकार लाल डोरे को फॉलो करने का भी कार्य करती है। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरे से बाहर किसी निर्माण कार्य को करते हैं तो वहाँ प्रशासन आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि पहली बात तो ग्रामीण एरिया, यहाँ पर ग्रामीण जो प्रशासन होता है उसके अधीन आता है। लेकिन जब आप किसी रोड के आसपास में जमीन बनाते हैं, लाल डोरे से बाहर आप ग्रामीण मतलब घरों से सटे इलाके में जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, कई बार वहां पर गांव की जब आबादी बढ़ जाती है तो बाहर जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वहां पर प्लॉट्स बना दिए जाते हैं और वहां पर लाल डोरे को फॉलो नहीं करके ग्रामीण क्षेत्रों में घर बना दिए जाते हैं। तो वहां पर गांव से सटे एरिया में वैसे तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन प्रशासन चाहे तब कार्रवाई इस इलाके पर भी कर सकता है और आपका रोड ही नहीं, आपके एग्रीकल्चर लैंड में बनी प्रॉपर्टी को भी प्रशासन द्वारा ढहाया जा सकता है। नंबर 3, सेक्टर रोड्स। सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स के भी कुछ रूल्स होते हैं। सेक्टरों के मध्य, पहली बात तो सेक्टरों को प्रशासन द्वारा ही डेवलपमेंट करने का नियम होता है, जिसके मध्य कई बार 20:40:40 का क्राइटेरिया होता है, जिसमें पहले 20 का मतलब होता है कि यहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स रहेगी, 40 का मतलब होता है यहाँ पर ओपन स्पेस आपको इस सेक्टर के प्लॉट में रखना ही पड़ेगा और 40% पर आप भू निर्माण कर सकते हैं। ये प्रत्येक सेक्टर के रूल्स होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेक्टरों में प्लॉट्स के हिसाब से रूल्स को निर्धारित करने का काम किया जाता है कि आपको इतना ओपन एरिया रखना पड़ेगा, किचन इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके घर को पास होने की अनुमति मिल पाती है, प्रॉपर्टी आईडी की अनुमति मिल पाती है। सेक्टर के रोड्स भी इसी प्रकार होते हैं। सेक्टरों के रोड्स के मध्य भी 3 प्रकार के रोड्स को बांटने का काम किया जाता है। सेक्टर के मेजर रोड जो होते हैं, जो मुख्य एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से जोड़ने का काम करते हैं, उनके मध्य में ग्रीन बेल्ट और साइड में भी 10 से 15 मीटर में एरिया में ग्रीन बेल्ट्स को बनाने का काम किया जाता है। इनके बाद इस रोड्स को बनाया जाता है जो एक ही सेक्टर के अंदर अलग अलग हाउसेज को डिवाइड करने का काम करते हैं। उन्हें सेक्टर डिवाइडिंग रोड भी बोला जाता है या सेक्टर्स के इनर रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये सेक्टरों के मध्यम के रोड होते हैं, इनमें खास करके ग्रीन बेल्ट्स को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की ओर। एग्रीकल्चर जोन में निर्माण कार्य को अवैध घोषित किया जाता है। कहीं भी आपने देखा होगा, नेशनल हाईवे की जो जमीन होती है या राज्य सरकारें किसी नए हाईवे का, एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य करती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपके ग्रामीण एरिया से, आपके खेतों के नज़दीक से, जहां पर आपके एग्रीकल्चर लैंड है, ये एक्सप्रेसवे बिल्कुल नज़दीक से गुजर जाता है। आप सोचते हैं यहां पर मैं निर्माण कार्य कर लेता हूं और आप वहां पर 75 मीटर के कायदे के अनुसार भी जमीन को छोड़ देते हैं, आप निर्माण कार्य कर लेते हैं, लेकिन वहां पर भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आपने रेजिडेंशियल जोन में नहीं, आपने एग्रीकल्चर जोन में घर बनाने का काम किया है। तो उसके लिए भी आपको अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें खास तौर पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट्स द्वारा कार्रवाई की जाती है। कई बार क्या होता है, एक्सप्रेसवेज से 75+ मीटर के क्राइटेरिया को छोड़ करके लोग कॉलोनी तक बसाने का काम कर देते हैं। वहां पर जेसीबी से, क्रेनों के माध्यम से कार्रवाई जो होती है वो
विभाग के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि वहां पर सेक्टरों की प्लानिंग होती है और वहां पर अवैध कॉलोनियों को बढ़ाने का काम जब हो जाता है तो डिपार्टमेंट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ही इस पर सबसे ज्यादा कार्रवाई करता है। और ये कई बार देखा भी गया है। अब बड़ी संख्या में दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद के इलाकों में टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट्स द्वारा, नोएडा अथॉरिटी द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को भी मिली है। अब बात करते हैं नंबर 5, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कई बार क्या होता है, जैसे केएमपी को हम उदाहरण के स्वरूप मान लेते हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईपीई। तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये 2 एक्सप्रेसवे से मिलकर जुड़ा है, जिसमें वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ईपीई हरियाणा सरकार की HSIA द्वारा संचालित है और उत्तर प्रदेश नोएडा के साइड में जो इसी का दूसरा पार्ट है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। हरियाणा सरकार ने इसको राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा इसलिए नहीं दिलवाया है क्योंकि जब केएमपी को अगर बात करें नेशनल हाईवे का दर्जा मिल जाएगा तो ये केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। राज्य सरकार को इससे जो बचत होनी है, जो खर्चा राज्य सरकार ने किया है वो सरकार वहन नहीं कर पाएगी। इसलिए हरियाणा सरकार इसे राज्य हाईवे का ही दर्जा देने को तैयार हो चुकी है। अगर इसके क्राइटेरिया को हम फॉलो करें तो इस पर नेशनल हाईवे का क्राइटेरिया फॉलो होगा। 75 मीटर के एरिया में आप निर्माण नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड आप 70 मीटर एरिया को भी छोड़ देते हैं और उसके बाद आप निर्माण की सोच रहे हैं, अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड इस एरिया के बाद भी आ जाती है तो भी आपके निर्माण को अवैध माना जाएगा। जब तक आपके पास एनओसी नहीं होगी तो इसे अवैध माना जाएगा और प्रशासन द्वारा टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट और HSIA-DC के विभागों द्वारा मिल करके आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अब बात करते हैं, जोन का ध्यान रखना काफ़ी जरूरी होता है क्योंकि प्रत्येक एरिया में जब आप निर्माण कार्य करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले नगर पालिका, नगर परिषद, टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेक्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ मिल करके आपको काम करना पड़ेगा। अनुमति लेना काफ़ी ज़रूरी रहता है और सबसे पहले जोन्स को ध्यान में रखने के लिए मास्टर प्लान्स को देखना सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ होती है। तो आप भी अगर हाईवे से कितनी घर बनाने की दूरी को फॉलो कर रहे हैं तो इन नियमों को जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन नियमों को जानने का काम ज़रूर करें और साथ ही अपने घर के निर्माण कार्य में भी आप इन रूल्स को फॉलो करके ही निर्माण करें ताकि इन फ्यूचर आपकी गाड़ी कमाई को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।